जय भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, शांति द्वार की जय, श्यामा भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान पार्वती माता की जय, बजरंगबली की जय, सभी भाइयों की जय, बोलने वालों की जय, नहीं बोलने वालों की जय, और धीरे धीरे बोलने वालों की जय। जोर से मत बोलना, बाल आवाज नहीं करनी चाहिए। सूर्य का ध्यान रखें। गायत्री किसको कहते हैं? सविता। और सविता का देवता कौन सा है? सूर्य। सूर्य ही गायत्री है। और एक सूर्य से एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश की उत्पत्ति हुई। और एक ब्रह्मा विष्णु महेश से एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, ठीक है ना? ऐसे कितने सूर्य हैं? असंख्य कोटि सूर्य, असंख्य कोटि ब्रह्मांड है, असंख्य कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश। उन सबको जो पावर देता है वो एक बड़ी पावर है, बड़ी शक्ति है, बड़ा प्रकाश है। उसका नाम है गायत्री। ये नहीं है गायत्री, उसका नाम। और नासा के वैज्ञानिक ने रिसर्च किया है और उन्होंने अपना जो सूर्य है उसे 1 करोड़ गुना बड़ा सूर्य देखा। और भी वो रिसर्च करने आगे, लेकिन उससे आगे वो देखते देखते थक जाएंगे और नहीं जान पाएंगे। जिसको नहीं जान पाएंगे वो गायत्री है। समझ आएगा? ऋषि लोग रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके ऋषि ने कह दिया कि नेति 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 भगवान को कोई पार नहीं। उस शक्ति को कहते हैं ओम, और उस शक्ति को कहते हैं गायत्री। इसलिए गायत्री आदि शक्ति है। गायत्री से हम सब की उत्पत्ति हुई है, धरती आकाश ब्रह्मा विष्णु सब। इसलिए उसका ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? उस पावर का ध्यान करते हैं। ओम, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं वैसे उसका ध्यान हमारे ऊपर होता है। भूर्भुवः स्वः बोलते हैं तो उसकी से किरणें निकलती है और हमारे चारों पर चक्कर काटती है। तत्सवितुर्वरेण्यं बोलते हैं, हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। और भर्गो देवस्य धीमहि बोलते हैं तो हमारे अंदर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और पाप जब नष्ट हो गए तो धियो यो नष्ट हो जाती है। धीमान बुद्धि, यो मान जो, न मान हमारी, हमारी बुद्धि संभाल में पीड़ित। तो भगवान क्या है? भगवान सद्बुद्धि है, सद्ज्ञान है, सच्चिंतन है, सत्य है, सनातन है। उसका नाम है। आइए समझिए सावधान से गायत्री मंत्र उच्चारण एक साथ देखें। भगवान की उन्हें गायत्री और युग की स्थापना करने के लिए ये गायत्री और यज्ञ, इसके बिना हो ही नहीं सकता। हम जिंदे रह ही नहीं सकते थे, हम रह ही नहीं सकते थे अगर गायत्री यज्ञ नहीं होता
तो वो आपको ध्यान है प्रोफेसर कीनो लेडीजन सबने कहा था कि 1980 में समाप्त हो जाएगा सब कुछ, लेकिन गुरुदेव ने कहा बचाऊंगा, 90 में समाप्त हो जाएगा, गुरुदेव ने कहा बचाऊंगा, 95 में समाप्त हो जाएगा, गुरुदेव ने कहा बचाऊंगा, 2000 में समाप्त हो जाएगा, गुरुदेव ने कहा बचाऊंगा, 2011 खतरनाक है, 2016 खतरनाक है, 2018 खतरनाक है, 2021-22 खतरनाक है, 2023 खतरनाक है, और अब 25-26 के लिए भी कहा है शास्त्र विज्ञानियों ने कि कुछ ही बचने वाला नहीं है। उड़ीसा के एक संत ने कहा है कि अब सब समाप्त होने वाला है, लेकिन गुरुदेव ने कहा मैं बचाऊंगा। धरती मैंने कितने प्यार से इसको उत्पत्ति की है, इसको नष्ट थोड़ी होने दूंगा। प्रलय और महाप्रलय दो होती है, महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, प्रलय में खंड प्रलय होती है। तो इस समय ये खंड प्रलय का समय है। तो ये कलश यात्रा क्या है? ये कलश क्या है? कितने देवता है अपने? कितने देवता है? 33 करोड़ देवता है, और कितने मालूम कितने भगवान है। और अगर भगवान ने ध्यान किया कि मैं ऐसा कोई मूर्ति बनाऊं जिसकी एक की पूजा कर दे तो सबकी पूजा हो जाए, ठीक है ना? तो भगवान ने कलश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? और कलश में सारे देवताओं की स्थापना कर दी। ब्रह्मा विष्णु महेश इस कलश में स्थापित है, और इसमें थोड़ा सा जल भरा जाता है। कलश किसका बनता है? मिट्टी का। 5 तत्व इसके अंदर स्थापित है। पृथ्वी तत्व से मिट्टी किसका बनता है? कलश। थोड़ा सा इसमें जल रखा जाता है, जल तत्व इसमें। इसके ऊपर दीपक जलाते हैं, अग्नि तत्व है। और इसके अंदर जो थोड़ा सा खाली रखते हैं उसमें वायु और आकाश तत्व है। और 33 करोड़ देवता उसके अंदर है, 5 करोड़ उसके अंदर है, ठीक है ना? सारी शक्तियां इस कलश के अंदर स्थापित है। इसलिए इस एक कलश के अगर पूजन कर दी जाए तो सारे देवताओं के पूजन हो जाए, ठीक है ना? हम कोई भी काम करें, चाहे शुरू से लेकर के पुंसन संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक। अंत्येष्टि होती है तो कलश लेकर जाते हैं सब चले जाएंगे, यानी कलश की स्थापना की जाती है। सबसे पहले कलश की पूजा होती है, इसके बिना कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना? इसलिए एक कलश से पूजन कर दी जाए तो सब देवताओं की पूजा हो जाए। भगवान को अपन सर पर उठाना चाहें तो सर पर उठा सकते हैं क्या? उठा सकते हैं, लेकिन कलश को अगर सर पर उठा लिया तो भगवान को सर पर उठा लिया, ठीक है ना? अच्छा, भगवान क्या है? भगवान कोई आकार थोड़ी, आकार है क्या? ये गायत्री माता कोई आकार है क्या? इसको साड़ी पहना दी एक लड़की को, पत्थर की मूर्ति को, तो गायत्री माता बन गई। उसी के हाथ के अंदर त्रिशूल दे दिया, वो और शस्त्र दे दिए तो दुर्गा माता बन गई। उसी पत्थर की मूर्ति के हाथ में जब गोठा दे दिया भगवान बन गए। उसी पत्थर की मूर्ति को जब धनुष दे दिया गया तो राम जी बन गए। उसी को चक्र दे दिया कृष्ण भगवान बन गए। भगवान एक दर्शन है, भगवान कोई मूर्ति होती कुछ नहीं। भगवान तो एक ज्ञान है, एक गुण है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि कितने ही रामायण को कहे, कितने ही भागवत को कहो, लेकिन कोई फायदा होगा? होगा क्या? होगा? बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई। हाँ, 1-2% फायदा हो सकता है, लेकिन 99% फायदा नहीं होगा। रोटी हमारे पास में है और रोटी 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 करेंगे तो पेट भरेगा क्या? अरे रोटी को खानी पड़ेगी। पानी अपने पास है, पानी करेंगे तो प्यास मिलेगी क्या? पानी को पीना पड़ेगा। इसलिए अगर राम जी की पूजा करते हो तो राम जी के गुणों को धारण करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की पूजा करते हो तो भगवान कृष्ण के गुणों को धारण करना पड़ेगा। हनुमान जी की पूजा करते हो तो हनुमान जी के गुणों को धारण करना पड़ेगा। और गायत्री माता की पूजा करते हो तो गायत्री माता के गुणों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, ठीक है? ये कलश की स्थापना कब से हुई? जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया, उस समय कलश लेकर के निकले, अमृत कलश। तो अमृत कलश जैसे आया तो देवता भी दौड़े और राक्षस भी दौड़े अमृत का पान करने के लिए। तो अब भगवान ने सोचा, क्या सोचा? अगर ये राक्षस को मिल गया
तो धरती पर तबाही मच जाए, सारे राक्षस उड़ जाएंगे, धरती का नाश हो जाएगा। तो भगवान ने तुरंत जो है अपना रूप बदला। क्या रूप बदला? क्या रूप बदला? क्या रूप बदला? मोहिनी रूप धारण। अच्छा, आदमी के रूप में क्यों नहीं आए? क्योंकि कलश भगवान की शक्ति का प्रतीक है, और शक्ति को केवल शक्ति ही कलश को अपने सिर पर धारण कर सकती है। शक्ति को शक्ति ही धारण कर सकती है, आदमी इसको धारण कर सकता है क्या? आदमी इसको हाथ में लेके चल सकता है और आंख में दबा कर चल सकता है, कंधे पर लेकर चल सकता है, लेकिन सिर पर धारण नहीं कर सकता। लेकिन नारियां तो साक्षात शक्ति का स्वरूप है। नारी में तो सारे के सारे गुण हैं, आदमी में पूरे गुण नहीं। आदमी में बाएं अंग में क्या है? शक्ति, और दाहिने अंग में क्या है? शिव। ठीक है ना? अगर शक्ति नहीं हो तो, अगर सीताजी नहीं हो तो रावण का नाश होता क्या है? अगर द्रौपदी नहीं होती तो इन्हें कौरवों का नाश होता है क्या? अगर घर में बहनें नहीं हो तो घर हो सकता है क्या? घर में अगर बहनें नहीं हो, गृहिणी नहीं हो तो घर नहीं हो सकती। कोई धर्मशाला हो सकती है, कोई आश्रम हो सकता है, लेकिन घर नहीं हो सकता। इसलिए नारी शक्ति का रूप है। इस कलश को केवल नारियां ही अपने सर पर धारण, इसलिए कलश यात्रा निकाल। अच्छा, कलश यात्रा किससे निकाली जाती है? किससे निकाली जाती है? ये धरती किसकी है? किसकी है धरती? ये धरती देवताओं की है, देवियों की है, ऋषियों की है, संतों की है, माताओं की है। ये कौरवों की धरती है क्या? तो रावण की है क्या? तो कंस की है क्या? तो हिरण्याक्ष राक्षस की है क्या? हिरण्याक्ष राक्षस की है क्या? अरे सुरपन आ गया तो उसका नाक कटेगा ही, उसको मरना ही पड़ेगा। अगर रावण आया तो उसको मरना ही पड़ेगा, कंस आया तो उसको मरना ही पड़ेगा। रहेंगे कौन धरती पर? तो पांडव रहेंगे, देवता रहेंगे, देवियां रहेंगी। इसलिए कलश सिर पर रख करके और बहनें इसको बाजार में गली गली इसको भ्रमण करती है। क्यों करती है? क्यों करती है? इसलिए करती, आह्वान करती है, हे राक्षसों भागो और देवताओं। यज्ञ में कौन आएंगे? देवियों देवता। ठीक है ना? इसलिए राक्षसों को क्या कहा जाता है? इस धरती पर अब कोई भी आखिरी शक्तियां गलत काम करने वाली, गलत किसी को सताने वाली धरती पर नहीं रहेंगे। धरती पर कौन रहेंगे? देव और देवता रहेंगे। इसलिए राक्षसों आप जाओ या मरने के लिए तैयार। और दूसरा, ये शक्ति तरफ हमारे से प्रधान है, तो इससे क्या होगा? जहां जहां पर बहनें कदम रखेंगी वहां पर देव शक्ति की स्थापना, इसकी स्थापना हो जाएगी, देव शक्ति की स्थापना हो जाएगी। और तीसरा, इसका यज्ञ का प्रचार है, ठीक है ना? हम 24 यज्ञ कर रहे हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। किसका स्वागत है? देव और देवता। इसे मैं आपको सोच ही बताया है, इसलिए कलश यात्रा निकाली जाती है। आइए थोड़ी पूजन कर देते हैं। अब आप ये मान लीजिए, तो हिरण्याक्ष राक्षस की है क्या? हिरण्याक्ष राक्षस की है क्या? अरे सुरपन आ गया तो उसका नाक कटेगा ही, उसको मरना ही पड़ेगा। अगर रावण आया तो उसको मरना ही पड़ेगा, कंस आया तो उसको मरना ही पड़ेगा। रहेंगे कौन धरती पर? तो पांडव रहेंगे, देवता रहेंगे, देवियां रहेंगी। इसलिए कलश सिर पर रख करके और बहनें इसको बाजार में गली गली इसको भ्रमण करती है। क्यों करती है? क्यों करती है? इसलिए करती, आह्वान करती है, हे राक्षसों भागो और देवताओं। यज्ञ में कौन आएंगे? देवियों देवता, ठीक है ना? इसलिए राक्षसों को क्या कहा जाता है? इस धरती पर अब कोई भी आखिरी शक्तियां गलत काम करने वाली, गलत किसी को सताने वाली धरती पर नहीं रहेंगे। धरती पर कौन रहेंगे? देव और देवता रहेंगे। इसलिए
क्या बनने के लिए तैयार। और दूसरा ये शक्ति प्रधान है, तो ये क्या होगा, जहां जहां पर भैरवी का लोग रखेंगे वहां पर देव शक्ति की स्थापना, इसकी स्थापना हो जाएगी, देव शक्ति की स्थापना हो जाएगी। और तीसरा इसका यज्ञ का प्रचार है ना, हम 24 यज्ञ कर रहे हैं, आप आइए, आपका स्वागत। इसका कार्य है दीगो, इसलिए आपको भी पता है, इसलिए कथा निकाल आइए थोड़ी पूजा कर लेते हैं। अब आपको सब अपने अध्ययन में पूछा है, ऐसे आपको दो सर जी चीज से दे दे, उस सब अपने हाथ में दे दें। आचार एक बीच में देखो तो दे देंगे, बड़े पड़ता है। हाँ दीदी की दस दे दीजिए। दीदी बीच में जाके दे दो, बीच में दे दीजिए, उधर उधर साइड में है, उस साइड में आके अभी बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ, आठ बार ले लेंगे, बैठ जाइए। आप दीदी को थोड़ा सा आप थोड़ा हाँ बैठ जाओ, बोले आयती माता ओम पूर्णाते पारिस्वतम ओम कंसोर्यस्य लोहिता भावेन दक्षतातरम् ओम पूर्णन्तु मादेव नमः पूर्णन्तु मनसा धियः पूर्णन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमान् ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावसंगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सर्वज्ञाभ्यन्तरः शुचिः ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् संबंधारणम्। यहाँ एक बैठ हो पूरा कार्य कर देंगे, बाकी जब प्रतीक होगी करनी बाकी जो है धरती माता के ऊपर अनामी कामली लगाए हैं और मंत्र साधन में ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आमयां हरते वेदं देवे तिष्ठति सर्वदा। अब कला तो बंद ना करो, कला वाणी एक दूसरे को बगल में बैठानी या बताओ तो ठीक है, अगर पहले से बताओ तो ठीक है, नहीं बताओ तो एक दूसरे के हाथ में हमारे गाड़ी हाथ में शादीशुदा रहेंगे और हम लोग चंदन को प्रत्येक दीक्षा पापोधि दीक्षा मोहि दक्षिणा दक्षिणा दत्ता पापोधि चंद्रा चंद्रा बोलिए माता की हमारे कन्याओं के दाहिने हाथ में बांध दे बेटा। अब अपने दाहिने हाथ राइट हैंड में अवसर को पकड़ लें, कमर सीधी करें, दोनों हाथ जोड़ में कमर सीधी, दाहिने हाथ में पूर्ण रखें और गुरुदेव का ध्यान रखें। हमारे साथ सब गुरु का ध्यान रखें। गुरुदेव एक चेतना है, एक प्रकाश है, एक ज्ञान है, ठीक है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः
तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्तारे पितृवत्तारिदर्शिता नमो सत्तायै सत्ताप्रज्ञानुपासय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हमारा गायत्री का ध्यान करें। चेतना के रूप में, प्रकाश के रूप में, सद्बुद्धि के रूप में। ओम माया तुवरे प्रक्षरे ब्रह्माणि गायत्री संज्ञसामातः ब्रह्मयोगे नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम विद्युतामया वरिता एकमाता यशोदयन्तां पावनानि विजानाम् आयुः प्राणं अजं पशुं कीर्तिं द्रविणं धनवचनं पर्यन्तत्वा जगद्गुरुं मनोकामः। अब हमने गुरुदेव का ध्यान किया, माता गायत्री का ध्यान किया। अब मैंड कलश है, ठीक है ना। अब मैंड कलश का पूजा होगा और मैंड कलश का ध्यान करेंगे। अपने अपने हाथ में अक्षत रखो और कलश के हाथ में रखो। ध्यान करें, नीचे रखो, उसको कोई नहीं, कलश के हाथ से डालो, ध्यान करोगे कलश में क्यों जाना है। ओम तत्त्वाज्ञानि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो अहिर्मानो वरुणेत उद्युषेत्वं शमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्परिष्टं यज्ञत्वं समिमं ददातु। अजयन्तामो प्रतिष्ठते। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कलश के हाथ लगाए को ध्यान करो कि इसके अंदर सारे देवताओं की सारे प्रीत की स्थापना इसके अंदर हो रही। ओम पुष्करादि धारी गंगाया आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा आते सदा। बोले कलश भगवान की। अब सत्य बात के रूप में बोलेंगे एक साथ कमर सीधी सावधान। हरि ओम गणानां गणपतिं नमामि प्रियाणां प्रियपतिं नमामि निधीनां निधिपतिं नमामि वसो मम अहं जाने जगदमकमगासि गरदम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ऋषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो पतिर्ददातु। ओम पयः पयोषधीषु पयोभिद्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रतिशतन्तु मह्यम्। ओम विष्णु रराटमसि विष्णु नमस्ते विष्णु सूर्यसि विष्णु लोकसि वैष्णवमसि विष्णुदेवा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता नरुतो देवता विश्वे देवा देवता
बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम शांति 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 ओम शांति शांति सेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 ओम विश्वामिदेव सहित दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव ओम शांति 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 सर्वारिषे शांति भवतु। भगवान की नारियल भाव और ये कलश चढ़ा बोले गायत्री माता की। देखिए एक बार कितनी बार एक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और शनि भगवान तीनों एक जगह बैठे तीनों देवता एक जगह। तो शनि भगवान ने कहा इसको कहा विष्णु भगवान हे भगवान विष्णु आपको मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ या आपको लक्ष्मी ज्यादा अच्छी लगती है? बोला ठीक है तुमको बताता हूँ। बोला तुम दोनों खड़े हो जाओ लक्ष्मी माता खड़े हो जाए और थोड़ी दूर जाओ फिर वापस आओ। तो दोनों खड़े हो गए लक्ष्मी माता चली गई और शनि भगवान जी और फिर वापस आए तो अब बताता हूँ कि हे सभी भगवान तुम जाते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। हे लक्ष्मी माता तुम आती हो तो बहुत अच्छी लगती हो और एक तरह से बहनें जाती हैं तो भी अच्छी लगती हैं और आती हैं तो भी अच्छी लगती हैं। और लक्ष्मी माता की आपको आओ आओ तो आपने 23 कोटि देवी देवताओं को अपने सर पर धारण करने जा रही हैं तो आपकी उत्साह भी उतनी होनी चाहिए ताकि जो भाई बहन नहीं आए हैं ना वो शाम के कार्यक्रम में निश्चित रूप से आए। इसलिए कलश को अपने बात में रखिए और दोनों हाथ जगह उठाइए पूर्ण श्रद्धा और अर्पण के साथ जगह लाइए।
शक्ति माता की, पूर्ण सद्गुरु भगवान की। अब इतनी जो यहाँ तो धीरे बोले कोई बात नहीं, यहाँ तो धीरे बोलो कोई बात नहीं, लेकिन रात में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? चंडीगढ़ तक आवाज देना चाहिए, ठीक है ना? कहाँ तक जाना चाहिए? चंडीगढ़ पूरी ताकत लगा देंगे, ठीक है ना? ताकि राष्ट्र ऐसा जोर से जय बोलते से क्या होता है, राष्ट्र भग जाके और देवता, इसलिए आप लाइन पर बोलना भगवान के अनुसार, ठीक है ना? और कोई बहन जी अगर थक जाए तो बदल देना कर, और कोई बहन जी अगर कोई नई आती है तो आप ही आप देखे तो चलना, उसको भी बेचारे को प्राप्त देंगे, दया करना उसको, दया करोगे ना सबके और गायत्री माता जी, हमारे भाइयों जैसे कि आप